अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के लिए हमारे ऐप पर एक मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाया गया है और जो बच्चा इस मॉक टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहता है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकता है। तो आप लोग इस मॉक टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आज का हमारा पहला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? तो ए है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी है मीर तकी मीर, सी है वली और डी है मिर्ज़ा सौदा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वली दखनी। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो ए है अली आदिल शाह, बी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी है अमीर खुसरू और डी है मिर्ज़ा सौदा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? ए है मीर तकी मीर, बी है करीमुद्दीन, सी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डी है फ़ाइक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट सवाल है, खुदाए सुखन किसे कहते हैं? ए है गालिब, बी है अमीर खुसरू, सी है वली और डी है मीर तकी मीर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मीर तकी मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है? ए है इब्ने निशाती की, बी है मलिक खुशनूद की, सी है मुल्ला वजही की और डी है मीर हसन की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुल्ला वजही की है। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू में वतनी शायर किसकी खसूसियात है? ए है अख्तरुल ईमान की, बी है मखदूम मुहिउद्दीन की, सी है ब्रिज नारायण चकबस्त की और डी है नज़्म तबातबाई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिज नारायण चकबस्त। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू में अवामी शायर का नुमाइंदा शायर कौन है? तो ए है सुरूर जहाँ आबादी, बी है जोश मली आबादी, सी है अकबर इलाहाबादी और डी है नज़ीर अकबर आबादी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट सवाल है, हल्के अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक़ किससे है? तो ए है मेराजी, बी है इकबाल और सी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डी है मखदूम मुहिउद्दीन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मिराजी का ताल्लुक़ है हल्के अरबाब ज़ौक़ से। नेक्स्ट सवाल है, फ़साने आज़ाद किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है? ए है दक्कनी तहज़ीब, बी है लखनवी तहज़ीब और सी है पंजाबी तहज़ीब और डी है दिल्ली की तहज़ीब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है फ़साने आज़ाद। नेक्स्ट सवाल है, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? ए है मीर अमन की, बी है रजब अली बेग सुरूर की, सी है अली अब्बास हुसैनी की, डी है मुंशी सज्जाद हुसैन की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मीर अमन की है। बागो बहार जो तसनीफ़ है वो मीर अमन की है। नेक्स्ट सवाल है, वली कहाँ के रहने वाले थे? ए है दिल्ली के, बी है आगरा के, सी है औरंगाबाद के और डी है अज़ीमाबाद के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, औरंगाबाद के रहने वाले थे वली। नेक्स्ट सवाल है, मोमिन की मसनवी का नाम क्या है? ए है गुलशन इश्क, बी है मसनवी जिहाद, सी है फूलबन और डी है गुलजार नसीम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मसनवी जिहाद, ये मोमिन की मसनवी है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तानी अनासर किसकी शायरी में पाए जाते हैं? ए है गालिब, बी है आतिश और सी है फ़िराक और डी है दर्द। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फ़िराक गोरखपुरी की शायरी में हिंदुस्तानी अनासर पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहते हैं? ए है इम्तियाज़ अली ताज, बी है आगा हश्र काश्मीरी और सी है अमानत, डी है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, तौबतुन नसूह का मौजू क्या है? ए है रोमान, बी है शायरी, सी है अखलाक और डी है सियासत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अखलाक है तौबतुन नसूह का मौजू। नेक्स्ट सवाल है, गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर कौन थे? ए है मिर्ज़ा सौदा,
बी है नुसरती, सी है इब्राहिम ज़ौक़ और डी है हाली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इब्राहिम ज़ौक़। ये गालिब के मुआसिर कसीदा-गो शायर थे। नेक्स्ट सवाल है, सिपारे दिल किसकी तसनीफ़ है? ए है कृष्णचंद्र, बी है ख्वाजा हसन निज़ामी और सी है सर सैयद अहमद ख़ान और डी है नज़ीर अहमद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ख्वाजा हसन निज़ामी का है सिपारे दिल। नेक्स्ट सवाल है, हबीब तनवीर ने कौन सा ड्रामा लिखा है? ए है यहूदी की लड़की, बी है इंद्र सभा, सी है आगरा बाज़ार, डी है ख्वाब गफलत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आगरा बाज़ार। हबीब तनवीर का जो ड्रामा है उसका नाम है आगरा बाज़ार। नेक्स्ट सवाल है, दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है? ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी है मालिक राम, डी है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने दीवान गालिब को इल्हामी किताब कहा है। नेक्स्ट सवाल है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? ए है सज्जाद हैदर यल्दरम को, बी है कुर्रतुल ऐन हैदर को, सी है हयातुल्लाह अंसारी को, डी है असमत चुगताई को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इससे पहले फ़राग गोरखपुरी की मिला है और शहरयार को भी मिला है। नेक्स्ट सवाल है, कुनूतियत किसकी गज़ल की खसूसियत है? तो ए है मोमिन की, बी है जिगर की, सी है फ़ानी की, डी है फ़िराक की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फ़ानी को। कुनूतियत जो गज़ल की खसूसियत है वो फ़ानी की गज़ल की खसूसियत है। नेक्स्ट सवाल है, गालिब का किस सन में इंतकाल हुआ? ए 1801 में, बी 1869 में, सी 1897 में 1797 में और डी 1857 में। तो इनका जो इंतकाल हुआ था वो 1869 ईस्वी में हुआ था और 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, गालिब की नसरी खिदमात किस सिनफ़ अदब से ताल्लुक़ रखती है? ए है नावल से, बी है रोज़नामचे से और सी है खतूत से, डी है अफ़साना से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, खतूत से। गालिब खतूत सिनफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तारीख़ इस्लाम किस मसनवी का मौज़ू है? ए है कुतुब मुश्तरी और बी है अली नामा, सी है सहरुल बयान और डी है मुसद्दस हाली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मुसद्दस हाली। तारीख़ इस्लाम जो मसनवी है वो मुसद्दस हाली है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से तारीख़ी मसनवी कौन सी है? ए है सहरुल बयान, बी है गुलशन इश्क और सी है अली नामा, डी है फुलबन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अली नामा। ये तारीख़ी मसनवी है। नेक्स्ट सवाल है, तहरीक आज़ादी के हवाले से किसने शायरी की है? ए है मीर अनीस, बी है फ़ानी बदायूनी और सी है हाली, डी है जोश मलिहाबादी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जोश मलिहाबादी। तहरीक आज़ादी के हवाले से जोश मलिहाबादी ने शायरी की है। नेक्स्ट सवाल है, गज़ल एक नीम मुहशी सिनफ़ सुख़न है का कौल है किसका कौल है? तो ए है आल अहमद सुरूर का, बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, सी है कलीमुद्दीन अहमद का और डी है अली सरदार जाफ़री का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कलीमुद्दीन अहमद का कौल है कि गज़ल एक नीम वहशी सिनफ़ सुख़न है। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू की किस दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है? ए है फ़साने अजाइब, बी है सबरस और सी है बोस्तान ख़याल, डी है रानी केतकी की कहानी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? ए है मौलाना हाली का, बी है इकबाल का, सी है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर का और डी है रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। नेक्स्ट सवाल है, ज़ेल में तसव्वुफ़ का शायर कौन है? ए है असगर गोंडवी, बी है यगाना चंगेज़ी, सी है मजरूह सुल्तानपुरी और डी है जज़्बी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, असगर गोंडवी। नेक्स्ट सवाल है, सल्तनत गोंडा
गोलकुंडा सल्तनत गोलकुंडा से किस मसनवी का ताल्लुक़ है? ए है गुलशन इश्क का, बी है कुतुब मुश्तरी का, सी है ख्वाब ख्याल का और डी है ज़हर इश्क का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुतुब मुश्तरी का। गोलकुंडा से कुतुब मुश्तरी मसनवी का ताल्लुक़ है। नेक्स्ट सवाल है, झेल में से कौन सा नावल तारीख़ी नावल है? ए है एक चादर मैली सी, बी है इब्नुल वक्त, सी है फिरदौस बरी और डी है ख़त तकदीर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरदौस बरी। नेक्स्ट सवाल है, पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया है? ए है सैयद सुलेमान नदवी, बी है हाफिज़ महमूद शिरानी, सी है नजीब अशरफ नदवी और डी है मसूद हुसैन खां। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाफिज़ महमूद शिरानी का कॉल है कि पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया, तो वो हाफिज़ महमूद शिरानी ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, गालिब का पहला सवाने निगार कौन है? ए है मौलाना हाली, बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी है मालिक राम और डी है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मौलाना हाली। ये गालिब का पहला सवाने निगार है। नेक्स्ट सवाल है, निकात शोरा किसकी तसनीफ़ है? ए है फ़ाइक की, बी है करीमुद्दीन की, सी है मीर तकी मीर की और डी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मीर तकी मीर की है। नेक्स्ट सवाल है, पहली तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की है? ए है डॉक्टर अब्दुल हक ने, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी है प्रेमचंद ने और डी है सज्जाद ज़हीर ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमचंद ने की है और लखनऊ में की है। नेक्स्ट सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक के सरबराह कौन थे? ए है अली सरदार जाफरी, बी है सज्जाद ज़हीर, सी अख्तरुल ईमान और डी है जोश मलियाबादी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सज्जाद ज़हीर। जो तरक्की पसंद तहरीक के बानी हैं वो हैं सज्जाद ज़हीर। नेक्स्ट सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में शाया हुआ? ए है 1857, बी है 1757 और सी है 1800 में और डी है 1885 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम शाया हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला शुरू किया है? ए है दिलगुदाज, बी है तहज़ीबुल अखलाक और सी है अवध पंच, डी है हमदर्द। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तहज़ीबुल अखलाक। नेक्स्ट सवाल है, सौदा को किस सिन्फ़ सुखन में शोहरत हासिल हुई है? ए है मरसिया में, बी है मसनवी में, सी है कसीदा में, डी है रुबाई में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कसीदा में सौदा को शोहरत मिली है। नेक्स्ट सवाल है, जमालियाती रुबाइयाँ किसने कही है? ए है अनीस ने, बी है फ़िराक ने, सी है हाली ने और डी है अमजद हैदराबादी ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अमजद हैदराबादी ने। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू की समाजी बोली कौन सी है? ए है करखंदारी और बी है दक्कनी उर्दू, सी है कलकत्ता उर्दू और डी है पंजाबी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, करखंदारी। नेक्स्ट सवाल है, एक लड़का किस शायर की नज़्म है? ए है फैज़ की, बी है कैफ़ी आज़मी की, सी है अख्तरुल ईमान की, डी है सरदार जाफरी की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अख्तरुल ईमान की नज़्म है एक लड़का। नेक्स्ट सवाल है, ऐवान गज़ल का मुसन्निफ़ कौन है? ए है जीलानी बानो, बी है कृष्णचंद्र, सी है असमत चुगताई और डी है अज़ीज़ अहमद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जीलानी बानो के मुसन्निफ़ हैं। ऐवान गज़ल के मुसन्निफ़ जो हैं वो हैं जीलानी बानो। नेक्स्ट सवाल है, गालिब की मौत पर किसने मरसिया लिखा है? ए है शिबली ने, बी है हाली ने और सी है सरदार जाफरी ने, डी है फ़िराक ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाली ने गालिब की मौत पर मरसिया लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, लहू के फूल का मुसन्निफ़ कौन है? तो ए है कुर्रतुल ऐन हैदर, बी है सआदत हसन मंटू और सी है हयातुल्लाह अंसारी
اور ڈی ہے کرشن چندر۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، حیات اللہ انصاری نے۔ نیکسٹ سوال ہے گنج ہائے گرام آیا کا مصنف کون ہے؟ تو اے ہے پطرس بخاری، بی ہے عبدالحق، سی ہے کنہیا لال کپور اور ڈی ہے رشید احمد صدیقی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، رشید احمد صدیقی۔ گنج ہائے گرام آیا کا مصنف ہے رشید احمد صدیقی۔ نیکسٹ سوال ہے حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ اے ہے شبلی نعمانی، بی ہے ابوالکلام آزاد، سی ہے سر سید احمد خان، ڈی ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، سر سید احمد خان۔ نیکسٹ سوال ہے اردو شہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ اے ہے محی الدین قادری زور، بی ہے احتشام حسین، سی ہے مسعود حسین خان اور ڈی ہے عبدالقادر سروری۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، محی الدین قادری زور۔ نیکسٹ سوال ہے دکنی کے کس شاعر کے دیوان میں دلی میں دھوم مچائی؟ تو اے ہے محمد قلی قطب شاہ، بی ہے علی عادل شاہ ثانی، سی ہے ولی دکنی، ڈی ہے گواسی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، ولی دکنی نے۔ دکنی کے کس شاعر نے دیوان میں کس شاعر کے دیوان نے دلی میں دھوم مچائی؟ تو وہ ولی دکنی کے دیوان نے دلی میں دھوم مچائی۔ تو دوستوں آج کا ویڈیو ہمارا یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔